अनदेखी दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको भारत और विश्व भर की सच्ची पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ये हमारा दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम आपको मुंबई की आर्य कॉलोनी की एक बहुत ही प्रसिद्ध और सच्ची पैरानॉर्मल घटना के बारे में बताएंगे। अगर आपको अपना कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी में हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कमेंट करके हमें हमारे चैनल के रिगार्डिंग फीडबैक भी दे सकते हैं। आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये तीनों जगह हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको हर शनिवार रात 10:30 बजे आपके फ़ोन पर एक घंटी बजेगी, जो घंटी आपको बताएगी कि एक और नई सच्ची भूतिया कहानी सुनने का आपका समय आ चुका है। मुंबई की आर्य कॉलोनी के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुंबई की आर्य कॉलोनी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई के नाम से जानी जाती है। आर्य कॉलोनी बहुत सारे पेड़ों से घिरी हुई है और आर्य कॉलोनी एक सेपरेट, एक छोटे से जंगल में बसी हुई कॉलोनी जैसी लगती है। अगर आप कभी भी आर्य कॉलोनी गए होंगे या अगर आप कभी भी किसी भी मुंबईकर से पूछेंगे आर्य कॉलोनी के बारे में तो 2 से 3 सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं के बारे में आपको लोग बता सकते हैं। आर्य कॉलोनी मुंबई की बहुत फेमस जगहों में से एक है, उसके हॉन्टेड नेचर की वजह से। तो आज की कहानी के साथ हम शुरू करते हैं। ये कहानी 2 दोस्तों की है, जो 2 दोस्त एक साथ कॉल सेंटर पर काम करते थे। इनका कॉल सेंटर आर्य कॉलोनी के स्टार्टिंग में था। आर्य कॉलोनी से जाने और आने के 2 मेन रास्ते हैं। एक ही सड़क है जो एक तरफ से शुरू होती है और दूसरी तरफ से आर्य कॉलोनी से बाहर निकलती है। तो ये 2 मेन रास्ते हैं आर्य कॉलोनी में आने जाने के। इस कहानी के पात्र के नाम हैं दिव्यांश और अंशुल। दिव्यांश और अंशुल कॉल सेंटर पर काम करते थे। इनका क्लॉक आउट करने का समय होता था रात के 2:30 बजे। आर्य कॉलोनी का इतिहास जानते हुए अंशुल और दिव्यांश दोनों कभी भी आर्य कॉलोनी से बाहर निकलने वाले रास्ते से बाहर नहीं निकलते थे। जिस तरफ से ये एंटर करते थे वहीं से यू टर्न लेके पैदल पैदल जाकर नियरेस्ट जहाँ पर इनको ऑटो या बस मिले वहाँ से ये अपने अपने घर चले जाते थे। इस बीच एक दिन दिव्यांश का जन्मदिन आया। दिव्यांश के जन्मदिन में दिव्यांश के पिताजी ने दिव्यांश से बहुत खुश होकर उसको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करी। मोटरसाइकिल थी यामाहा की RX 100। ये कहानी काफ़ी पुरानी है। ये कहानी समय ले रही है 1990 से 1992 के बीच। उस समय यामाहा की ये मोटरसाइकिल बहुत चलती थी और इस मोटरसाइकिल की एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि ये मोटरसाइकिल कभी भी कहीं भी बंद हो जाती है और उसके बाद चालू होने में ये काफ़ी समय लेती है। जो भी लोग यामाहा RX 100 से फेमिलियर होंगे वो इस परेशानी से रूबरू होंगे। तो दिव्यांश अपने जन्मदिन के अगले दिन अपनी RX 100 लेकर के अपने जॉब पर आए। 7:30 बजे इनका क्लॉक इन टाइमिंग रहता था। अंशुल आज भी बस से ही आया था। दोनों साथ में आने के बाद जब 2:30 बजे इनका क्लॉक आउट का टाइम हुआ तो दिव्यांश ने अंशुल को बोला कि चल अंशुल, तुझे आज मैं तेरे घर ड्रॉप कर देता हूँ। अंशुल ने बोला कि ठीक है दिव्यांश, तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन बस मेरी एक शर्त है कि हम आर्य कॉलोनी के अंदर से नहीं जाएंगे, हम आर्य कॉलोनी के बाहर से जाएंगे। यानी कि हम जिस रास्ते से हमेशा जाते हैं आर्य कॉलोनी में एंटर ना करके बाहर से ही यू टर्न लेकर के हम उस तरफ से जाएंगे। लेकिन दिव्यांश और अंशुल हमेशा उस रास्ते से इसलिए जाते थे क्योंकि उनके पास उनके खुद की गाड़ी का साधन नहीं था और आर्य कॉलोनी के बीच से पैदल निकलते हुए जाना काफ़ी कष्टदेयी बात हो सकती है। अगर दिव्यांश और अंशुल आर्य कॉलोनी का रास्ता लें अपने घर जाने के लिए उनको 3-3.5 किलोमीटर कम जाना पड़ेगा, जो कि ये पीछे से घूम करके जाते हैं, इसलिए इनको 3-3.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दिव्यांश ने बोला कि नहीं अंशुल, हमारे पास अब गाड़ी है, हम आर्य कॉलोनी से ही जाएंगे, हमें 3-3.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दिव्यांश और अंशुल के बीच काफ़ी देर बहस हुई। अंशुल एकदम अड़ गया कि मैं आर्य कॉलोनी से जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अंशुल वैसे भी भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और अंशुल को पता था कि आर्य कॉलोनी की जितनी भी घटनाएं उसे पता है वो सब सच्ची घटनाएं हैं। और अंशुल को और दिव्यांश को भी आर्य कॉलोनी के वातावरण में एक दबावट महसूस होती थी, जो कि बहुत ही आम बात है। बहुत सारे और भी लोगों को ये दबावट महसूस होती है। तो लगभग 10 से 15 मिनट की बहस के बाद अंशुल आखिरकार आर्य कॉलोनी के बीच से जाने के लिए नहीं माना। तो दिव्यांश ने डिसाइड करा कि अंशुल जिस रास्ते से जाना चाहे वो उस रास्ते से चले जाए। ये बहस करते करते 3 सवा 3 बज गए थे। अंशुल ने तय करा कि अंशुल वापस यू टर्न लेकर के आर्य कॉलोनी में ना जाते हुए पीछे वाले रास्ते से एक ऑटो पकड़ के अपने घर चले जाएगा। हालांकि उसको अकेले ऑटो में जाना काफ़ी महंगा पड़ता, क्योंकि हमेशा अंशुल और दिव्यांश ऑटो का पैसा शेयर करके जाते थे। पर भी आर्य कॉलोनी में ना जाने के डर से अंशुल ने तय करा कि वो ऑटो लेकर के ही जाएगा। दिव्यांश ने अपनी गाड़ी चालू करी और दिव्यांश आर्य कॉलोनी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही दिव्यांश आर्य कॉलोनी एंटर कर रहा था, वो डीप पैच ऑफ एरिया एंटर कर रहा था जो मोस्ट फेमस है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए। उसकी गाड़ी 50 मीटर के अंदर ही बंद हो गई। दिव्यांश को हल्का सा डर तो महसूस हुआ, लेकिन ये बात जानते हुए कि इस गाड़ी की एक क्वालिटी है हर जगह बंद हो जाना और उसके बाद चालू होने में परेशानी देना, दिव्यांश ने इस बात को इतना एंटरटेन नहीं करा। सड़क बहुत सीधी, लंबी और काली थी। इसका मतलब दिव्यांश को सामने 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तक सब दिख रहा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स इस तरीके से लगी हुई थी कि सड़क के कुछ हिस्सों पर रोशनी थी और सड़क के कुछ हिस्सों पर अंधेरा था। रात के 3:30 बज रहे थे। काफ़ी शांत माहौल था। पूरे रास्ते पर कोई भी और गाड़ी नहीं थी। दिव्यांश की गाड़ी बंद हो गई। दिव्यांश ने किक मारने की कोशिश करी। जैसे दिव्यांश ने अपना सर झुकाया किक की तरफ देखने के लिए और किक मारने की कोशिश करी, 3 किक मारने के बाद जैसे दिव्यांश ने अपना सर उठाया तो दिव्यांश को 300-350 मीटर की दूरी पर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हुई एक औरत दिखी जो सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी और सामने दिख रही थी, दिव्यांश की तरफ नहीं देख रही थी। दिव्यांश घबराहट से कांप उठा। दिव्यांश पैनिक होकर गाड़ी को और तेजी से किक मारना चालू कर दिया। फिर जैसे दिव्यांश ने अपना सर झुकाया और किक मारने की कोशिश करी, 3 या 4 किक मारने के बाद जब दिव्यांश ने सामने देखा तो वो औरत नज़दीक आ चुकी थी। वो औरत 50 मीटर से ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थी। 50 मीटर 3 सेकंड में कोई भी साधारण इंसान ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो ये बात दिव्यांश को भी क्लियर हो चुकी थी कि वो जो भी है वो एक आम औरत नहीं है। जैसे ही दिव्यांश ने फिर सर झुका के किक मारना चालू करा तो 2 किक के बाद जब दिव्यांश ने सामने देखा तो वो औरत और ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थी। वो औरत इतनी जल्दी इतने पास कैसे आ रही थी, इसका कोई भी लॉजिकल रीज़न दिव्यांश के पास नहीं था। तीसरी बार जब दिव्यांश किक मारना चालू करा तो 2 किक मारने के बाद दिव्यांश की गाड़ी चालू हो गई। जैसे दिव्यांश की गाड़ी चालू हुई और दिव्यांश ने सर उठाया और देखा तो औरत उससे करीब 100 मीटर दूर अब रोड के बीच पर खड़ी हुई थी। इसके पहले औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे किनारे में खड़ी हुई थी, लेकिन जब दिव्यांश की गाड़ी चालू हुई तो उसने देखा कि औरत अब रोड के बीच में आ चुकी है। दिव्यांश ने भगवान का नाम लेते हुए अपनी गाड़ी दौड़ाना चालू करा। जैसे ही दिव्यांश वो औरत के पास पहुंचा तो जैसे कि वो उस औरत के अंदर से क्रॉस होकर के निकला, जैसे कि वो औरत नहीं एक परछाई थी, इस तरीके से दिव्यांश ने उस औरत को क्रॉस कर दिया और दिव्यांश ने राहत की सांस ली। मुस्कुराते हुए और हंसते हुए जब वो ओवरवेल्म हो चुका था कि कुछ नहीं हुआ, मैं आर्य कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए जा रहा हूँ, वैसे ही उसने अपने रियर व्यू मिरर पर देखा और वो औरत उसके पीछे बैठी हुई थी। ये देखते ही दिव्यांश बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसने गाड़ी को पैनिक ब्रेक करा। पैनिक ब्रेक करने की वजह से उसकी गाड़ी स्लिप हो गई। जैसे ही उसकी गाड़ी गिर करके उसकी गाड़ी काफ़ी आगे तक रगड़ाई और जा करके एक पत्थर से टकरा गई। दिव्यांश अब बेहोश हो चुका था। अगली बार जब दिव्यांश की आंख खुली तो वो एक अस्पताल में था। अस्पताल में उसे बताया गया
कि उसकी एक टांग टूट चुकी है और उसके राइट शोल्डर में भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। और दिव्यांश को जो हेड पर इम्पैक्ट पड़ा था, उस हेड इम्पैक्ट की वजह से दिव्यांश की मेमोरी में हल्की सी प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद जब पूछा गया दिव्यांश से कि उस रात तो उस रोड पर कोई नहीं था क्योंकि अधिकतर आर्य कॉलोनी की सड़कें खाली रहती हैं, तो दिव्यांश का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो दिव्यांश ने न्यूज़ रिपोर्टर को ये कहानी बताई थी, जो कहानी हम आपको आज सुना रहे हैं। दिव्यांश को जब अंशुल मिलने के लिए आया हॉस्पिटल में, तो अंशुल ने दिव्यांश को बोला, मैंने तुझे बोला था कि उस रास्ते से मत जा, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। तो दिव्यांश के आंख से आंसू टपक पड़े, क्योंकि अगर दिव्यांश ने उस रात अंशुल की बात मान ली होती तो ना उसकी नई नवेली गाड़ी का नुकसान हुआ होता और ना उसका खुद का इतना नुकसान हो जाता। उसके बाद से दिव्यांश ने काफ़ी बार सोशल मीडिया पर यह अपडेट करा है कि शायद वो औरत उसे फिर से दिखती आ रही है, जो औरत उसे उस दिन आर्य कॉलोनी के रास्ते पर दिखी थी। आर्य कॉलोनी ही नहीं, और भी कई बार दिव्यांश ने ये क्लेम करा है कि मुंबई के और भी अलग अलग रास्तों पर, इवन उसकी खुद की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर उसने उस औरत का दृश्य महसूस करा है। तो अगर आप मुंबई से हैं या अगर आप मुंबई जाने वाले हैं, तो कोशिश करिएगा कि आर्य कॉलोनी में रात को आप घूमने ना जाएं, क्योंकि ये जो लेजेंड्स हैं ये काफ़ी असली हैं। अगर आप YouTube पर और भी वीडियो सर्च करेंगे हॉन्टेड आर्य कॉलोनी लिख करके, तो आपको बहुत सारी स्टोरीज़, रियल लेजेंड्स आपको मिल जाएंगे आर्य कॉलोनी के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सच बताने वाले। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सच्ची घटना आपको दिल दिलाने वाली लगी होगी। आपसे एक रिस्पॉन्स चाहता हूँ मैं, आप बताइए कमेंट करके कि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में विश्वास करते हैं कि नहीं। और अगर आप विश्वास करते हैं और अगर आपको अपनी कोई एक्टिविटी शेयर करनी है, तो आप कमेंट पर हमें वो कहानी बता सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी में हमारे साथ जुड़ करके हमें वो कहानी बता सकते हैं। हमारे चैनल पर फीचर होने के लिए हम वो कहानी को ज़रूर फीचर करेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगले रात 10:30 बजे वो घंटी आपको बता दे कि आपकी एक सच्ची भूत वाली घटना सुनने का समय आ चुका है। धन्यवाद।